हाय ऑल, आई एम स्मृति भाटिया मल्होत्रा। वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर न्यूमरोलॉजिस्ट। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आज का टॉपिक है कि फॉर नंबर 3 2024 में क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले मैं बता दूं, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स। आप पर्सनल ईयर की भी रीडिंग देख सकते हैं कि आपके लिए 2024 कैसा जाएगा, अगर आपने ऑलरेडी ना देखी हो तो। एंड यू कैन रिलेट बोथ द रीडिंग्स कि हाँ, इससे दोनों से क्या रिलेटेबल ज़्यादा हो रहा है, एंड वो चीज़ आपको इस साल में अप्लाई ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपने पर्सनल ईयर वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, यू कैन वॉच दैट। अगर आप किसी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को पैदा हुए हैं, या फिर आपका अगर ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस या पाइसिस है, तो ये वीडियो आपसे ज़रूर मैच होगी। तो यू गाइज आर वेरी क्रिएटिव बाय नेचर, वेरी आउटस्पोकन, वेरी गुड इन कम्युनिकेशन। आप लोग बहुत लकी होते हो, बहुत ब्लेस्ड होते हो। यू नो, यू हैव अ सपोर्ट सिस्टम इन लाइफ। एक सपोर्ट सिस्टम लेकर आए हो आप। मैं ये नहीं कह रही कि आपको प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती, आपको दिक्कतें नहीं आती हैं लाइफ में। आती होंगी, डेफिनेटली आती होंगी, सबकी लाइफ में आती है, बट उन दिक्कतों से निकल जाते हो आप। एक प्रोटेक्शन लेयर है, एक सपोर्ट सिस्टम ऐसा है आपका जो जिससे आपको ब्लेस किया गया है कि आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल जाते हो आसानी से। आपके अंदर बहुत सारे इनबॉर्न टैलेंट्स, इनबॉर्न स्किल्स भी हैं, जिनको मतलब जैसे आपको डाल के इक्विप करके भेजा गया है इस दुनिया में, ताकि आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी ना हो, आपके सारे काम आराम से आप कर लो, हो जाए, स्पेशली वो स्किल्स यूज़ करके। Many of you are born with a silver spoon. सब कुछ लगा लगाया मिलता है आपको. You know, there are people to help you out in your bad times. There are people to support you. You are never short of resources. You are never short of moral support. सब कुछ होता है आप लोगों के पास, सब कुछ मिलता है आपको. पर बात ये है कि इस चीज़ की आपको वैल्यू होनी चाहिए, और ये 2024 आपको सिखा कर जाएगा, क्योंकि दिस इज़ द ईयर ऑफ सैटर्न, बिकॉज 2024 का टोटल आता है 8। तो क्या होता है, सैटर्न ना हमें वैल्यू सिखाता है चीज़ों की। यू नो कि यू वैल्यू थिंग्स अराउंड यू, यू वैल्यू पीपल अराउंड यू, यू वैल्यू योर रिलेशनशिप्स, यू वैल्यू योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, ये सब अगर आप ऑलरेडी इन सब चीज़ों को वैल्यू करते हो तो बहुत अच्छा है कि आपको फिर 2024 को बिताने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, बड़ा स्मूथली चलता रहेगा। बट अगर कहीं ना कहीं आप अपनी ब्लेसिंग्स को फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, ऑल द टाइम आप कंप्लेनिंग एटीट्यूड में हो कि यार ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा, और जो आपके पास है आप उसको नहीं देख पा रहे हो, उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो, एक सिंपल थैंक यू नहीं बोल रहे हो आप, तो फिर सैटर्न बताएगा थैंक यू कैसे बोलते हैं फिर। ठीक है, तो बेसिकली सैटर्न का काम ही ये होता है कि आप जितना भी है आपके पास उसमें खुश रहो, और आगे बढ़ने के लिए आप मेहनत करो। ठीक है, सो दिस इज दिस ईयर, द जिस्ट ऑफ दिस ईयर इज पुट एफर्ट्स टूवर्ड्स व्हाट यू वांट। और तब भी आपको वो नहीं देखना कि उसमें से क्या निकल रहा है, आपको देखना है कि आपके पास ऑलरेडी क्या है, उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना है। ठीक है, कि आगे बढ़ने के लिए काम भी करना है और ग्रीडी भी नहीं होना। ठीक है, तो ये सिखाता है सैटर्न आपको। अब बीइंग 3 यू गाइज आर नेचुरली क्वाइट, यू नो, थोड़े से एरोगेंस होती है आप में, थोड़ी सी ईगो काफ़ी होती है आप में। ठीक है, ये आपके इनबॉर्न ट्रेड्स है, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। व्हाट यू कैन डू अबाउट इट इज़ कि आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो। ठीक है, कि किसी का बुरा तो वैसे आप करते नहीं हो, बट किसी को बुरे तरीके से कुछ बोलना भी नहीं है, किसी को यू नो जाने या अनजाने में निरादर नहीं देना। कई बार आप मजाक मजाक में काफ़ी चीज़ें बोल जाते हो जिससे दूसरों को बुरा लग जाए शायद। अगर ऐसा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ यू नो आई एम समटाइम्स लाइक दैट, तो मे बी यू नीड टू वर्क ऑन इट, क्योंकि ये साल ना कर्मों पे भी बहुत खेल रहा है। ठीक है, कर्म पे बहुत ट्रिगर करेगा, अच्छे कर्म पे बहुत कुछ देगा, पर अगर गलती से कोई गलती हो गई तो उस पर पनिश भी करेगा। एंड वी डोंट वांट एनी पनिशमेंट ना, वी आर गॉड्स चाइल्ड,
हमें पनिशमेंट नहीं अच्छी लगती जी, तो हम सबका अच्छा ही करेंगे। इस साल अगर आप में से कुछ लोग अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को बाहर लेकर आते हैं, अगर जो तो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स, अपने इनबॉर्न स्किल्स, अपना काम कर रहे हैं, उनके लिए तो सब कुछ वैसे ही स्मूथ चलता रहेगा, उनको कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव मेड। जो लोग नहीं कर रहे हैं, जिनको मन है कि हाँ हम भी कुछ करें अपना, क्योंकि थ्री नंबर्स के लिए जॉब करना, किसी के अंडर काम करना इज जस्ट टफ, वी डोंट लाइक इट दैट मच। ईगो काफ़ी होती है और एक अपना क्रिएटिव स्पेस चाहिए होता है आप लोगों को, कि आपके काम करने का तरीका काफ़ी अलग होता है, काफ़ी ज़्यादा ही क्रिएटिव होता है, जो दूसरे लोगों के समझ नहीं आता। तो किसी के अंडर काम करने में आपको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती होगी कि यार मेरा चीज़ें बाहर नहीं निकल रही, मेरा पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं हो रहा। तो अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि हाँ हम कुछ अपना काम शुरू करें, अपना कुछ करें, अपना कोई क्रिएटिव हॉबी शुरू करें या कोई भी तरह का बिजनेस शुरू करें, डेफिनेटली ये साल शुरू कर सकते हो। बस एक चीज़ याद रखना कि वही एफर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, रिजल्ट्स को फॉरगो करना है, ठीक है। रिजल्ट्स सेकेंड हाफ में या बाद में, अभी स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं। बिगिनिंग इज द बिल्डिंग ऑफ थिंग्स। जब तक चीज़ें बिल्ड हो रही हैं तब तक आप रिजल्ट्स पे ध्यान दोगे तो बिल्डिंग में कमी ना रह जाए, ठीक है। एक बायसनेस आ जाती है, ठीक है, कि अगर बहुत अच्छा हो रहा है थोड़ा ढीला हो गए, कम हो रहा है तो ज़्यादा ही अग्रेसिव, ओवर एग्रेसिव हो गए हैं, ऑब्सेस हो गए हैं उसको लेके। दोनों ही एक्सट्रीम्स अच्छे नहीं हैं। अपना बेस्ट दो एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। तीसरी चीज़, आप लोग प्रोक्रास्टिनेट काफ़ी करते हो। 3 नंबर्स में थोड़ा होता है प्रोक्रास्टिनेशन, मूडी कि हाँ अभी कर लेंगे यार, हो जाएगा। दिस ईयर इज़ नॉट अबाउट कर लेंगे, हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक अनग्रेटफुल एटीट्यूड आ जाता है। यू नीड टू बी वेरी एक्टिव। इस साल आप जितना एक्टिव रहोगे उतना अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने काम में ही एक्टिव रहो, यू शुड बी एक्टिव इन योर लाइफ, लाइक be grateful for what you have, so up to appreciate your blessings, use those blessings। जैसे होता ना कि भाई कमा के घर बना लिया है, ठीक है, बहुत सुंदर घर बनाया है, इट इज़ अ ब्लेसिंग कि इतना बड़ा घर मिल गया है, पर तब भी बैठ तो ऑफिस में ही रहे हैं सारा दिन, घर में तो होते ही नहीं है। सो यू आर नॉट अप्रिशिएटिंग द ब्लेसिंग यू हैव, ठीक है। फैमिली है, बड़ी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, बहुत सुख है घर में, पर घर में तो रहते ही नहीं है, फैमिली को टाइम ही नहीं देते हैं। तो दिस इज़ नॉट अप्रिशिएटिंग योर ब्लेसिंग्स। अप्रिशिएटिंग योर ब्लेसिंग है फैमिली के साथ वेकेशन पे जाओ, घर में छुट्टी लेके जब घर में हो तो घर में रहो, घर के काम करो, ठीक है, स्पेंड टाइम विद योर लव्ड वंस। ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल अप्रिशिएटिंग योर ब्लेसिंग्स, कि हाँ आपको जो ब्लेसिंग्स हैं आप एक्नॉलेज करो कि हाँ आपके पास माँ बाप हैं, सिबलिंग्स हैं, कंपेनियन हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, बच्चे हैं, जो भी है आपकी लाइफ में, these people are your support system, your strong support system. Appreciate them, value them, say thank you to them, thank you for being there in our lives. ये एटीट्यूड ही आपका 2024 को एकदम पीसफुल और एकदम अबंडेंट बना देगा। कि सैटर्न इज लाइक द बुजुर्ग इन द हाउस, ठीक है, उसको चाहिए कि भाई तेरे को इतना दिया है ना तो इसकी तो वैल्यू कर, तो मैं और दूंगा, ठीक है। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे, ऑल्सो दे सीक अटेंशन, कि हाँ मैंने इसको रोटी बना के खिलाई, इसने बताया भी नहीं कि रोटी कैसी है, वो नाराज़ हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, या एक आधे तो थप्पड़े मार देते हैं। तो इसलिए बी ग्रेटफुल, बी अप्रिशिएटिव, क्योंकि ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में बहुत हैं, कोई कमी नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही रहें तो जो हैं ऑलरेडी उसको अप्रिशिएट करो। ये साल कंप्लेन करने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, किसी भी और भी इंसान को डाउनग्रेड करने का बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे इंसानों को अपने साथ उठाओ, आपकी ग्रोथ और ज़्यादा होगी, क्योंकि आप अपने साथ दूसरे लोगों की किस्मत जोड़ रहे हो, अच्छी किस्मत जोड़ रहे हो विद अ प्योर इंटेंशन, तो आपकी ग्रोथ तो लिखी ही है उस चीज़ में, ठीक है। दोज हु आर लुकिंग फॉर अ कमिटमेंट, दिस इज द ईयर दैट यू कैन मैनिफेस्ट दोज थिंग्स। ये साल आप कुछ भी चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये साल ही है मैनिफेस्टेशन का। 8 इज़ द नंबर विच ब्रिंग्स थॉट्स टू रियलिटी,
ठीक है, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट होता है कि प्रैक्टिकली फिजिकल फॉर्म में चीज़ें आपके सामने हैं। तो अगर आपके थॉट में कोई चीज़ है, आप उसकी तरफ थोड़ा भी एफर्ट डालोगे ना इस साल में, तो वो फिजिकल फॉर्म डेफिनेटली ले सकती हैं। तो अपने ड्रीम्स के लिए कदम बढ़ाने के लिए ये साल अच्छा है, बट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इट वोंट बी ईजी। ठीक है, बहुत हार्ड वर्क डालना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट होगा ज़रूर अगर आप बिल्कुल प्योर इंटेंशन, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करते हो तो। अब जैसे कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे कि शादी है किसी की हेल्थ ठीक होना है, ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना कि इंटेंशन उस चीज़ में ज़्यादा काम करता है। कि आप शादी है, ठीक है, यू आर लुकिंग फॉर पीपल, ओके, यू आर सेटिंग दिस इंटेंशन दैट आई वांट टू गेट मैरिड एंड यू आर लुकिंग फॉर द पोटेंशियल मैचेस, ठीक है, जैसे अरेंज मैरिज सेटअप में होता है, ठीक है। सो यू लुक विद द प्योर इंटेंशन, यू लुक विद द गुड इंटेंशन कि हाँ मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे सेटलमेंट चाहिए लाइफ में, मुझे एक अच्छा लॉयल पार्टनर चाहिए, ठीक है, जो कि अच्छा सेटल्ड हो लाइफ में, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, ठीक है, एंड विद whom I can build a good life. So this is the good intention you set, and don't fear them कि यार ये ना मिल जाए, ऐसी ना मिल जाए, वैसा ना मिल जाए, वो नहीं करना फिर, क्योंकि वो फियर्स भी मैनिफेस्ट हो सकते हैं। तो पॉजिटिव विद फुल बिलीव एंड फुल फेथ। ऐसे ही अगर हेल्थ है तो अपनी हेल्थ की तरफ प्रैक्टिकल एफर्ट्स डालो, डू थिंग्स फॉर योर हेल्थ। इट कैन बी एज स्मॉल एज जस्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग व्हेन यू आर सिटिंग कामली। ब्रीदिंग का तो सारा खेल होता है, आपका माइंड इतना अपलिफ्ट हो जाता है आफ्टर अ सेशन ऑफ प्राणायाम दैट यू फील लाइक यू कैन कॉन्कर एनीथिंग। सो व्हाट इज हेल्थ? Okay, so put little efforts from your part that you can do. It can be a thought process, it can be doing actual hard work, it can be going to places, meeting people, कुछ भी। बस लेजी नहीं होना, प्रोकास्टिनेट नहीं करना, ओके, ये नहीं करना कि बाद में हो जाएगा, वो शायद ना हो, वो मौका शायद ना आए, ठीक है। एंड यू गाइज आर सो फुल ऑफ टैलेंट, so full of skills, you guys have so much to offer, bring it out in the world. I hope you have a prosperous and abundant 2024. Lots of love to you guys. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक है और मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप उससे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।